नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा रानी वर्मा नेचुरोपैथ आयुष शक्ति हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी चिरायता के विषय में। चिरायता का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना होगा। चिरायता एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी है। ये हमारे वात, पित्त, कफ तीनों को बैलेंस करती है और शरीर में होने वाले संक्रामक रोगों को, शरीर में होने वाली सूजन को, बुखार को ये जड़ से ख़त्म करती है। इसके अलावा इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं जो एक एक करके मैं भी आपको बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिले। तो चिरायता इतनी बढ़िया जड़ी बूटी है कि इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। और पहले तो ये जान लें कि जो चिरायता है उसका कलर कैसा होता है और कौन सा चिरायता हमें यूज़ करना चाहिए। तो एक चिरायता तो हमें भारत में भी मिलता है, जो भारत में भी ये जड़ी बूटी होती है लेकिन वो ग्रीन कलर की होती है। उसका प्रयोग आमतौर से औषधियों में नहीं किया जाता क्योंकि वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती। एक नेपाल का चिरायता होता है, वो थोड़ा सा पीले से रंग का होता है और वो बहुत अच्छा होता है, इफ़ेक्टिव होता है। तो उसको ही हमें अपने डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके सेवन से ही हमें भरपूर लाभ मिलता है। तो बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए हमें जो नेपाल वाला चिरायता है उसका ही यूज़ करना चाहिए। और चिरायता को हम पाउडर के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको पीस करके इसका पाउडर बना के रख लें, उस रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका काढ़ा बना करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं आपसे बेनिफिट्स के बारे में बात करूँगी, उसके बाद में बताऊँगी कि इसको हम कैसे लें। तो चिरायता जो है स्किन डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। जिनके शरीर में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पसीना आता है, हथेलियों में, तलवों में पसीना आता है, तरह तरह के स्किन के ऊपर फोड़े फुंसी निकलते हैं, उनके लिए चिरायता बहुत ज़्यादा लाभकारी है। पिंपल्स में भी चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। पिंपल्स तभी निकलते हैं जब हमारा ब्लड इम्प्योर हो जाता है, पूरी तरह से इम्प्योर हो जाता है। जब शरीर के अंदर बहुत सारे टॉक्सिन्स भर जाते हैं, जब हमारे शरीर के चारों रास्ते जो ईश्वर ने गंदगी जाने के लिए बनाए हैं वो मल के भार से लद जाते हैं, खुले नहीं होते, उनसे टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते, तब वो एक रास्ता जो ढूंढ लेते हैं वो पिंपल्स का रास्ता होता है। तो प्रकृति जो है शरीर की गंदगी को पिंपल्स के रूप में चेहरे से निकालना शुरू कर देती है। तो जब हम चिरायते का इस्तेमाल करते हैं तो चिरायता हमारे ब्लड की शुद्धि करता है और पेट की सफाई भी करता है, जिससे पिंपल्स निकलने बंद हो जाते हैं। तो पिंपल्स को ठीक करने के लिए चिरायते का पाउडर हम फेस के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो इस चिरायते के पाउडर को थोड़ा सा पानी में घोल लें और इसका पैक अपने फेस पे लगा लें तो पिंपल्स बहुत जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और उसके अलावा इसका काढ़ा पीने से, इसका चूर्ण की फंकी लेने से भी शरीर की शुद्धि हो जाती है और पिंपल्स हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। और कुछ लोगों के शरीर में पित्त बढ़ जाता है और पित्त बढ़ने के कारण शरीर के ऊपर लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, दौड़े निकल जाते हैं, जगह जगह दाने से हो जाते हैं लाल लाल, और जिसको हम पित्त उछलना भी कहते हैं, पित्ती भी कहते हैं और छपाकी भी कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी चिरायता बहुत अच्छा काम करता है, स्किन के लिए रामबाण का काम करता है अगर हम चिरायते का प्रयोग रोज़ाना करते हैं। किसी भी तरह का बुखार हो, जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, किसी भी तरह के संक्रमित बुखार हैं, इन सभी बुखार में चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। जब इसका काढ़ा हम सुबह और शाम पीते हैं तो बुखार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो भी टाइफाइड, डेंगू जो हुआ है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों को एसिडिटी रहती है, गले में जलन रहती है, सीने में जलन रहती है, खट्टी डकारें आती हैं, उनके लिए भी चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। इस चिरायते को उनके लिए भी अगर वो सुबह शाम दोनों टाइम काढ़े के रूप में या पाउडर के रूप में इसका सेवन करते हैं तो बहुत जल्दी एसिडिटी से छुटकारा मिलने लग जाता है। जो व्यक्ति अस्थमा से पीड़ित हैं उनके लिए भी चिरायता बहुत ही अच्छी औषधि है, क्योंकि अस्थमा में जो हमारे लंग्स हैं उनमें कफ की रिटेंशन होने लग जाती है। जब हम चिरायते का सेवन करते हैं तो जो हमारे फेफड़े हैं वो साफ़ होने लग जाते हैं, कफ पूरी तरह से बाहर निकलने लग जाता है। और जो खांसी का असर रहता है, जो बार बार खांसी आती है अस्थमा में, उस खांसी में भी चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। तो अस्थमा वाले पेशेंट को चिरायते का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, काढ़े के रूप में या पाउडर के रूप में ज़रूर करना चाहिए।
जिन लोगों को डायबिटीज़ है, जो शुगर से पीड़ित हैं, उन लोगों को भी चिरायते का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ब्लड में आई हुई ग्लूकोज की मात्रा को ये नियंत्रित करता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। जिनको जोड़ों में दर्द रहता है, रूमेटाइड आर्थराइटिस है या गठिया है, जोड़ों पे स्वेलिंग रहती है, उनको भी चिरायते का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चिरायते का सेवन सभी प्रकार के संक्रमण को ठीक करता है और सूजन को ठीक कर देता है। तो जिनको जोड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, चिरायता उनके लिए भी रामबाण का काम करता है। अगर किसी का लीवर ख़राब है, फैटी लीवर है, या लीवर में किसी भी तरह का कोई संक्रमण है, पीलिया है, उसमें भी चिरायते का प्रयोग बहुत ज़्यादा काम करता है। लीवर की हर तरह की प्रॉब्लम को समाप्त करता है। किसी भी तरह की लीवर की डिजीज़ हो, उसको चिरायता ठीक कर देता है। तो चिरायते का सेवन लीवर के लिए हमें ज़रूर करना चाहिए। इसको हम काढ़े के रूप में और पाउडर के चूर्ण के रूप में दोनों तरीके से कर सकते हैं। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, उन्हें भी चिरायते का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ये मेद धातु को पिघला देता है और शरीर से कफ और वात दोष को ख़त्म कर देता है, जिससे कि वेट कम होना शुरू हो जाता है, वेट लॉस अच्छे से हो जाता है। इसलिए चिरायते का सेवन उन्हें ज़रूर करना चाहिए। जिनको भयंकर कब्ज रहता है, जो रोज़ाना मोशन के लिए नहीं जाते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कई कई दिन मोशन जाना नहीं होता, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो एक एक सप्ताह भी नहीं जाते, तो ऐसे लोगों को चिरायता बहुत अच्छा काम करता है। अगर वो 3 से 5 ग्राम चिरायते का सेवन रोज़ाना करते हैं तो भयंकर कब्ज से छुटकारा मिल जाता है। तो ये तो मैंने आपको सब बेनिफिट्स बताए हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें चिरायते का इस्तेमाल नहीं करना है। तो जिनकी शुगर लो रहती है, उनको चिरायते का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि चिरायता यूज़ करने से, इसका सेवन करने से जो ब्लड में ग्लूकोज है, ये उसकी मात्रा को नियंत्रित करता है, कम करता है, इसलिए उनको इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं कि चिरायते का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हमें चिरायते का पाउडर इस्तेमाल करना है, उसकी फंकी लेनी है, तो 3 से 4 ग्राम इसका पाउडर, करीब आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, इस पाउडर की हम ताज़े पानी से फंकी ले लें। और फंकी इसकी खाली पेट हमें लेनी चाहिए, मतलब हमें इसका इस्तेमाल खाली पेट करना है। इसका सेवन या तो खाली पेट करें या भोजन करने से जब पहले कर लें, जब आधा घंटे पहले कर लें, जब पेट खाली सा हो उस वक्त कर लें। खाली पेट ही हमें करना है। तो जब आप इसको फंकी की तरह से लें, चूर्ण के रूप में लें, तो इस तरह से लें। और जब आप इसको काढ़े के रूप में इस्तेमाल करें तो आप आधी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा, करीब 4 ग्राम पाउडर इसका 1 कप पानी में पकने के लिए रख दें। जब वो आधा रह जाए तो तब आप उसको सेवन करें, सिप सिप करके पी लें। उसमें थोड़ा सा शहद मिला लें या फिर उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला लें, जो धागे वाली मिश्री आती है उसको मिला लें। और इसको भी हमें खाली पेट पीना है या भोजन करने से आधा घंटे पहले पीना है। एक और तीसरा तरीका है जिसमें हमें चिरायता को पाउडर बना के रखना है, ना उसकी फंकी लेनी है, ना उसका काढ़ा बनाना है। उसे हम पाउडर बना के एयरटाइट कंटेनर में भर के रख लेंगे। और जब रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी में, पानी के लिए हमें गिलास कांच का ही लेना है, मेटल का नहीं लेना है। तो कांच का 1 गिलास ले लें, उसमें 1 गिलास पानी भर के और उसमें 1 चम्मच पाउडर डाल दें और सुबह उसको मिक्स करें और छलनी से छानें और घूंट घूंट करके पी लें। तो जो भी तरीका आपको पसंद हो वो तरीका अपना लें। सभी तरीके पूरी तरह से लाभकारी हैं। तो चिरायते के विषय में जो जानकारी मैंने आपको दी है, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरी जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।